टॉपिक का नाम है नाउन इज पजेसिव केस। नाउन इज पजेसिव केस। सबसे पहले बात करते हैं प्राणी बोधक, यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें आप एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, अगर वो सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो आप उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे सिंगुलर नाउन में, तो वो आपका पजेसिव केस बन जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, राम की कलम। इसका मीन्स बच्चों को नहीं पता रहता, सेंटेंस आ जाते हैं कि राम की कलम लाल है, तो कैसे बने, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जब भी, अभी मैंने आपको बताया, एक तो सिंगुलर हो नाउन, क्या हो, सिंगुलर हो, दूसरा आपका लिविंग बीइंग्स हो, यानी कि कोई सजीव चीज की बात ही हो रही हो, एनिमल भी हो, मतलब मैन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो राम की कलम, तो आप देख सकते हो यहां हमने राम लिखा और यहां हमने एपोस्ट्रोफी मतलब लगाया और उसके बाद हमने एस यहां बना दी, तो इसका मीन्स राम्स पेन, यानी कि राम की कलम, ठीक है। दूसरा है लड़के की किताब, तो द बॉय, और यहां हमने एपोस्ट्रोफी लगा के ये एस लगा दिया, तो द बॉय बुक, है ना। बिट्टू की कुर्सी, तो बिट्टू लिखेंगे, क्या कर देंगे, बिट्टू लिखा हमने VITTU, हमने यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाया, एस लगा दिया, और ये हमारी चेयर, ठीक है। अब ये बोलते हैं बच्चे का खिलौना, है ना, तो बेबी लगाया, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और टॉय, बेबीज टॉय। इसका मीन्स अच्छे से आप समझ चुके होंगे, मैं एक्सरसाइज कराऊंगा जिसके बाद और अच्छे से आपको आ जाएगा, जिससे बहुत एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएंगे। अब बात करते हैं, अब यही चीज बात हो रही है आपकी लिविंग बीइंग्स की, और वही चीज यहां था हमारा सिंगुलर, राम एक था, बॉय एक था, बच्चा एक था। अब यही चीज जब प्लूरल में आ जाती है, बहुवचन में आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम एस जोड़ते हैं। जब एस ना दिया हो तो एस जोड़ते हैं, जैसे कि महिलाओं का कॉलेज, कुछ नहीं, वो मैन, भाई वो मैन होता है, ये वो मेन होता है, एस लगा दिया, वुमेन्स कॉलेज। बच्चों का पार्क, चिल्ड्रंस पार्क। पुरुषों का क्लब, द मैन, एपोस्ट्रोफी एस लगा के क्लब। अब तीसरा पॉइंट आता है, अगर प्लूरल नाउन के अंत में एस ना हो या हो जो भी है, तो हम क्या करेंगे, यहां अगर प्लूरल नाउन में पहले ही एस दिया हो, क्या दिया हो, पहले ही दिया हो एस, तो क्या करना है आपको, एपोस्ट्रोफी यानी कि क्या लगा देना है, एपोस्ट्रोफी लगा देना है। जैसे कि लड़कों का छात्रावास, तो सबसे पहले ये प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है, तो यहां पहले से ही एस लग रही है आपकी, लग रही कि नहीं भाई, बहुवचन तो ये भी था, प्लूरल तो ये भी था, बट यहाँ एस नहीं लग रही थी। चिल्ड्रन में कहीं एस लग रही थी, नहीं, यहां बॉयज में आपकी एस देखने को मिल रही है, तो यहां पहले से ही जब ऑलरेडी एस है, तो आप यहां सिर्फ क्या लगाओगे, ओनली ऑन एपोस्ट्रोफी, क्या लगाओगे, एपोस्ट्रोफी। वहां थी, वहां नहीं लगाई, वहां तो ऑलरेडी थी नहीं एस, हमने क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया। यहां क्या है, नहीं है, तो सिर्फ आप एपोस्ट्रोफी लगा के बॉयज हॉस्टल यानी कि लड़कों का छात्रावास, गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का विद्यालय या कॉलेज, ठीक है। ये तीन। एक और चीज, अगर कहीं नॉन लिविंग चीज दी हो, जितने भी नॉन लिविंग, चौक, डस्टर, जानते हो नॉन लिविंग, एस का यूज नहीं होगा, वहां मोस्टली आप ऑफ लगाकर बनाओगे। जैसे कि अभी मैंने बोला द स्कूल ऑफ द विलेज, तो गांव का स्कूल, अब गांव कोई नॉन लिविंग थिंग ही है ना, तो हमने क्या लगा दिया, ऑफ और द, तब लगा के हम बनाते हैं। द वाटर ऑफ द वेल्स, कुएं का पानी। अभी बोले शहर की गंदगी, तो द डर्ट ऑफ द सिटी, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब मैं इसके बाद आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, और किसी को कुछ भी पूछना हो, डाउट अब वो पूछ सकता है, फिर मैं आपसे पूछूंगा। वेदांत, सारी चीज क्लियर है। नॉन लिविंग में आपको एस का यूज नहीं करना, किसका यूज नहीं करना आपको, एस का। वहां आप
जैसे मैंने बताया स्कूल का, गांव का स्कूल, तो बोलेंगे द विलेज, द स्कूल ऑफ द विलेज। कुएं का पानी, द वाटर ऑफ द वेल। यहां वाटर है, ये भी नॉन लिविंग थिंग, वेल है नॉन लिविंग थिंग, ऑफ द करके आप बनाओगे। ठीक है, अभी मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल और बता रहा हूं आपको, इसे बंद कर, एक बार एग्जांपल बता दे रहा हूं तो और अच्छे से समझ लें। यहां मैंने नॉमिनेटिव केस के, सॉरी पजेसिव केस के बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात करी जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, आप उसमें एपोस्ट्रोफी और एस लगा करके आप पजेसिव केस बनाओगे। ये दोनों तरीके से बना सकते हो जो लिविंग बीइंग्स है, चाहो तो ऑफ लगाकर बना सकते हो और चाहो तो आप एस लगाकर बना सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले राम की पेन, यानी कि राम्स पेन, यानी कि हमने यहाँ क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी एस, राम की कलम। ठीक है, द बॉय पेन, ये लड़के की पेन तो अच्छा नहीं लगा, तो क्या बोलेंगे, द बॉयज एपोस्ट्रोफी लगा दी पेन, तो यानी कि लड़के की कलम। ठीक है, आगे एग्जांपल फिर लेते हैं, द सर्वेंट, यहां पर फिर देख सकते हो आप एपोस्ट्रोफी लगा के एस पॉट, यानी कि नौकर का बर्तन। ठीक है, द, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ जितनी भी ये दिख रहे हैं सब क्या है, लिविंग बीइंग्स है, यानी कि सजीव है। ठीक है, आपका राम रहा, बॉय रहा, सर्वेंट रहा और काउ रहा। गाय का दूध, अगर आप लिख दोगे द काउ मिल्क तो ये ठीक नहीं है, तो क्या लगाओगे, द काउ एपोस्ट्रोफी लगा के एस और आपका मिल्क। अभी मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं तो गाय का दूध शुद्ध होता है। ठीक है, तो द काउज मिल्क इज प्योर, है ना, बहुत सिंपल वे में। ठीक है, आगे है, अब यहां देख सकते हो, अब ये स्टार्ट हो गया यहां से बहुवचन, यानी कि प्लूरल, वुमेन हो गया। यहां पे अगर आपको पजेसिव केस बनाना है तो यहां पर भी आप एस लगाओ, वुमेन्स हॉस्पिटल, यानी कि महिलाओं का अस्पताल। ठीक है, चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, बच्चों का खेल का मैदान, तो यहां पर भी हमने देखा एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दी। अभी मैं आपसे एग्जांपल पूछूंगा, आपसे जो भी डाउट हो आप मुझे अभी आप पूछ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगला, मेंस क्लब, मेंस क्लब यानी कि पुरुषों का क्लब जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, ये मेन क्या, MEN एक आदमी, MEN यानी कि इसका प्लूरल हो गया, बहुत सारे हो गए। अब बात आती है यहाँ, ये प्लूरल तो ये भी था बेटा, था कि नहीं, वो मेन भी था, चिल्ड्रन भी था, मेन भी था, बट इसमें एस लगी नहीं थी, पहले से नहीं लगी थी, लेकिन ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ ऐसे ही पहले से आपको एस लगी हुई मिलेगी, है ना। लड़कियों का हॉस्पिटल, हॉस्टल, है ना, लड़कियों का हॉस्टल, तो यहां पहले से ही लड़कियां गर्ल्स, तो उसके बाद आपको एस नहीं लगानी, ओनली सिर्फ आपको एपोस्ट्रोफी लगा देनी है। क्या लगानी है, अगर पहले से ही आपकी एस लग रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देनी है। ठीक है, लड़कों का रूम, यानी कि बॉयज, पहले से ही एस आपकी लगी हुई है, इट मींस आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करोगे, ओनली ऑन यूज फॉर एपोस्ट्रोफी। ठीक है, अब बात करते हैं एक और, चलिए, टीचर्स मीटिंग, अध्यापकों की सभा, क्या है, अध्यापकों की सभा, इट मींस यहां आप देख सकते हैं पहले से ही एस लगी हुई है, प्लूरल है आपका, तो आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। आगे फिर आते हैं, फार्मर्स प्रॉब्लम, किसानों की समस्या, समस्याएं, तो आप देख सकते हैं हमने यहां क्या लगाया, ओनली ऑन आपका एपोस्ट्रोफी लगा दिया। अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग पे, ये सारी चीजें अभी चल रही थी भाई लिविंग बीइंग्स यानी कि सजीव पे बन रही थी। अब बात करते हैं हम किस पे बेटा, नॉन लिविंग बीइंग्स यानी कि जो निर्जीव चीजें हैं। तो पहला ही है, हमने आपको बताया जितनी भी नॉन लिविंग होंगी उनमें आपको पजेसिव केस बनाना है तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, मोस्टली आप द और या ऑफ, खासकर ऑफ का यूज करोगे। जैसे कि
द विंडो ऑफ द हाउस, घर की खिड़की, घर की खिड़की, तो क्या बोलेंगे? द विंडो ऑफ द हाउस। घर का फर्नीचर, क्या बोलेंगे? द फर्नीचर ऑफ द हाउस, है ना? समझ रहे हो? चलिए, द गार्डन ऑफ द फ्लावर्स, फूलों का बगीचा, फूलों का बगीचा, या क्या बोल सकते हैं उसे हिंदी में? चलो बगीचा ही मान लीजिए। तो द गार्डन ऑफ द फ्लावर्स। अभी मैं बोलूं मैदान की घास, क्या बोलोगे? द ग्रास ऑफ द फील्ड, द ग्रास ऑफ द फील्ड। कुएं का पानी, द वाटर ऑफ द वेल। ये सारी चीजें क्या है? आपकी नॉन लिविंग बींग्स हैं, तभी तो आप ऑफ का यूज कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, ठीक है? मिट्टी का बर्तन, द पॉट ऑफ द मड, यस सॉइल बोल दो ज्यादा करो, ठीक है? चलिए, द डर्ट ऑफ द टाउन, कस्बे की गंदगी, है ना? अब ये भी बोल सकते हो द बस ऑफ द टाउन, कस्बे की बस, है ना? चलिए, अब आता है कुछ ऐसे भी हैं जो लिविंग बींग्स हैं, आप ऑफ लगाकर भी बना सकते हो और बेटा एस लगा करके भी बना सकते हो। हमने आपको बता दिया यहाँ पे एस लगा के मोस्टली बनाने के लिए आप ऑफ भी लगा सकते हो, जैसे कि दोनों तरीके से मैंने लिखा मोहन्स काव, मोहन की गाय। मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं द काव ऑफ द मोहन, द काव ऑफ मोहन, दाढ़ी लगाएंगे क्योंकि ये क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है? तो द काव ऑफ मोहन। बिट्टूज पेन, बिट्टू की कलम, तो ऐसे बोल सकते हैं द पेन ऑफ बिट्टू। अब बताइए, आपको कोई भी अगर डाउट हो आप पूछ सकते हो मेरे से अभी, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? कोई भी आपको लग रहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकता हूं। हाँ बोलिए युवराज, आप बोलिए। गौरव, कुछ डाउट नहीं है? वेदांत, चलिए, तो मैं आपको अभी एक्सरसाइज बनाने को दे रहा हूं, आप बनाओगे मेरे सामने।